3 जुलाई 2026 को दिलजीत की मूवी सतलुज Z5 OTT पर रिलीज होती है। ये पिक्चर थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई, इसी वजह से इसको OTT पर रिलीज किया गया। लेकिन मात्र 48 आवर्स ये OTT पर रहती है और उसके बाद इसको OTT से हटा लिया जाता है। अब अगर आप Z5 को स्क्रॉल करेंगे और इस फिल्म को देखेंगे तो आपको ये पिक्चर वहां पर नजर नहीं आएगी, क्योंकि अब ये पिक्चर वहां पर उपलब्ध नहीं है। और साफ साफ कहना है Z5 वालों का कि ये पिक्चर भारत में उपलब्ध नहीं है, भारत से बाहर आप देख सकते हैं। तो आखिरकार में ऐसा इस पिक्चर में क्या है जिसको लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है? दरअसल ये फिल्म सतलुज, जिसमें दिलजीत जो है एक मानवाधिकार एक्टिविस्ट का, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनका नाम था जसवंत सिंह खालरा। दरअसल ये फिल्म सतलुज जो है ये उस पृष्ठभूमि पर, उस बैकग्राउंड पर बेस्ड है, या ये उस पंजाब को दिखाती है जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, जब पंजाब में सिख आतंकवाद, खालिस्तान की डिमांड को लेकर के आतंकवाद चरम पर था। मैं बात कर रहा हूं 80 और 90 के दशक के पंजाब की, जब पंजाब जल रहा था। उसी समय एक तरफ आतंकवादियों की गोलियों से निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, तो दूसरी तरफ पुलिस की गोलियों से आतंकवादी मारे जा रहे थे। उसी में जसवंत सिंह खालरा, जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, जिसका रोल दिलजीत इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने 25,000 से ज्यादा इनोसेंट किलिंग के मामले को आगे रखा था। और उन्होंने दरअसल ये आरोप लगाया पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, कि पुलिस प्रशासन जो है वो आतंकवाद को मारने या आतंकवादियों को मारने के नाम पर इनोसेंट्स को मार रही है, निर्दोषों को मार रही है। और उन्होंने अपने रिसर्च में कई शमशानों से जा करके उन्होंने वहां से डाटा कलेक्ट किया, फिर डेड बॉडीज से वो डाटा मिलाए और तब जाकर के उन्होंने बताया कि कैसे 25,000 निर्दोष लोगों को मारा गया। इसी को इस फिल्म में दिखाया गया है। अब ये अलग बात है कि इस पिक्चर में जिस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन हुआ है उसको लेकर के कहीं ना कहीं विवाद है, क्योंकि इस फिल्म में सिख आतंकवाद को ग्लोरीफाई किया गया है। जब पंजाब में ये सिख आतंकवाद था उस समय, जबकि ये फिल्म है, उस समय पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हुआ करते थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी। एक फिदाइन अटैक में उनकी कार को उड़ा दिया गया था, उनकी हत्या हो गई थी। ये माना जा रहा है कि बेअंत सिंह के जो ग्रैंडसन है बिट्टू, वो इस समय बीजेपी के सरकार में मंत्री भी हैं। उन्हीं के दबाव में शायद आकर के सरकार ने इसको बैन किया होगा। हालांकि सरकार की तरफ से कोई क्लियर कट यहां पर स्टैंड नहीं शो हुआ है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सतलुज मूवी है, दरअसल ये मूवी पहले इसका नाम पंजाब 95 था। कई सालों तक इसको सर्टिफिकेशन नहीं मिला, तब जा करके इस मूवी का नाम अब चेंज किया गया और इस मूवी को थिएटर की बजाय OTT पर रिलीज करने का फैसला लिया गया और पिक्चर Z5 पर रिलीज होती है। लेकिन 48 आवर्स तक ही ये वहां रहती है और 48 आवर्स के अंदर ही इस पिक्चर को हटा लिया जाता है, इस पिक्चर पर बैन लगा दिया जाता है, क्योंकि ये पिक्चर माना जा रहा कि सिख आतंकवाद को ग्लोरीफाई करके प्रेजेंट कर रही है, दिखा रही है। क्योंकि इस पिक्चर में एक सीन है जिसमें बेअंत सिंह की कार को उड़ाया जा रहा, लेकिन जिस तरीके से उनकी कार को उड़ाया इसमें दिखाया गया है, वो कहीं ना कहीं सिख आतंकवाद को ग्लोरीफाई करता है। जैसे ये फिल्म बैन हुई, अब ऑब्वियस सी बात है इस पर प्रतिक्रियाएं आएंगी आएंगी। विपक्ष सरकार से पूछ रही है कि सरकार को आखिरकार में किस बात का डर है। जब सरकार केरल स्टोरी दिखा सकती है, कश्मीर फाइल दिखा सकती है, तो सतलुज पिक्चर क्यों नहीं दिखा सकती? वैसे ये कोई विवाद नया नहीं है, सिनेमा का, राजनीति का विवाद अक्सर होता रहता है। कुछ ऐसी पिक्चरें आती हैं जिनको सरकारें खुद प्रमोट करती हैं, फिल्में ऐसी बनती हैं जो सरकार की प्रोपोगेंडे को आगे रखती है, तो कहीं ऐसी भी फिल्में बनती हैं जो सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो ये विवाद सिनेमा और सरकार के बीच का पहला विवाद नहीं है, ये बड़ा पुराना विवाद है, हमें अक्सर देखने को मिलता है। अब विपक्ष इस पिक्चर के ना रिलीज होने पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। दूसरी तरफ जो इस फिल्म के हीरो हैं दिलजीत, उन्होंने तुरंत लाइव आते हुए पब्लिक को एड्रेस किया और उन्होंने सरकार से कहा कि इस तरीके से आप पिक्चर को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, पिक्चर ऑलरेडी घर घर तक पहुंच चुकी है, पिक्चर खुल के
देखी जा रही है, क्योंकि फिल्म आज के सोशल मीडिया के ज़माने में पिक्चर डाउनलोड हो जाती है और उन्होंने पब्लिक से ये रिक्वेस्ट की है कि आप इस पिक्चर को बढ़ चढ़ करके देखिए, क्योंकि जसवंत सिंह खालरा की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। तो जसवंत सिंह खालरा जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उन्हीं पर दरअसल ये फिल्म बेस्ड है, जिसको लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है।